बरसगीर में ब्रायलर मुर्गी को मुतारिफ हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। लगभग 30 बरस पहले की बात है जब बरसगीर में ब्रायलर मुर्गी को इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन आज ये हमारे किचन का एक अहम जुज समझा जाता है। पुराने जमाने में मुर्गी खाना अमीरों की शान समझी जाती थी, लेकिन फिर फार्मी मुर्गी ने प्रोटीन से भरा गोश्त सस्ता कर दिया। तेजी से बढ़ती हुई आबादी और कम होती ग़िज़ाई ज़रूरियात ने फार्मी मुर्गी को परवान चढ़ाया और फिर कुछ लालची अनासिर ने इन ब्रायलर मुर्गियों को जल्द अफजाइश के लिए इन्हें गैर मेयारी खुराक देनी शुरू कर दी, जिस खुराक से वो ब्रायलर चूजे 40 दिन में मुर्गी बन जाते हैं। ब्रायलर चिकन ने हमारे माशरे में व्हाइट मीट के नाम से शोहरत पाई और डॉक्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख गोश्त बंद करके यही गोश्त तजवीज करना शुरू हो गए। एक वक्त था जब हमारे घरों के सहन में पालतू जानवर नजर आते थे, लेकिन बदलते वक्त और रवायात ने जहाँ हर चीज को शिकस्त दे दी, वहीं खानों में बनावट और मसनूईपन आ गया। एक वक्त था जब दूध, अंडे और गोश्त हर घर में मौजूद होते थे, लेकिन अब हर जरूरत के लिए बाजार का रुख करना पड़ता है और वो खरीदते वक्त हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि हम जो खा या पी रहे हैं वो खालिस है या मिलावट शुदा। शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर ब्रायलर चिकन हमारी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी जुज बन चुका है और इसके बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं। शादी ब्याह हो या घर का आम खाना बनाना हो, कोई भी डिश चिकन के बगैर अधूरी महसूस होती है। ब्रायलर मुर्गी के बारे में आए रोज मुख्तलिफ किस्म के खदशात जाहिर किए जाते हैं और इन खदशात में पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रायलर मुर्गी को ऐसी कौन सी खुराक दी जाती है कि वो 40 दिन में एक चूजे से मुकम्मल मुर्गी की सूरत इख्तियार करके हमारे दस्तरखान की जीनत बनने के लिए तैयार होती है। हमारी आज की वीडियो में इसी सवाल का जवाब तलाश किया जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहा करें। दोस्तों, आजकल चिकन के हवाले से बाजार में दो इकसाम दस्तयाब हैं, एक देसी चिकन जबकि दूसरी ब्रायलर या फार्मी। इनसे मुराद वो मुर्गी है जिसे बहुत जल्द खाने के काबिल बनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो मुर्गियां पाई जाती हैं, इनकी खुराक खालिस होती है, अगरचे वो कीड़े मकोड़े भी खा जाएं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें बाजरा, रोटी, आटा और इसी तरह की दीगर अशिया दाने के तौर पर डाली जाती हैं और यही चीजें उन्हें ताकतवर भी बनाती हैं। और देसी मुर्गी के चूजे को मुर्गी में तब्दील होने के लिए 6 से 8 माह दरकार होते हैं, जबकि इसके बरक्स ब्रायलर चिकन घर के बजाय फार्म में पलता है। वहाँ इसको खालिस खुराक मिलना कदरे मुश्किल है। इस पर उन्हें तेज अफसाइश के लिए गैर मुयारी खुराक डाली जाती है, जिसका नतीजा यूँ निकलता है कि हर चिकन 6 से 8 माह की बजाय सिर्फ 40 रोज के अंदर अंदर प्रॉपर मुर्गी में तब्दील हो जाता है और उसे बाजार में लाकर फरोख्त कर दिया जाता है। दोस्तों, ये फार्मी मुर्गियां असल में चूजे यानी चिक्स हैं, इसीलिए इनके गोश्त को चिकन कहा जाता है, जबकि मुर्गी को आमतौर पर हैन या रोस्टर पुकारा जाता है। इस चिकन की अफजाइश पर अगर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि एक फार्मी चूजा सिर्फ 1.5 माह के अंदर मुकम्मल मुर्गी के साइज में आ जाता है। आखिर क्यों? जबकि देसी चूजा तो 6 माह में मुर्गी जैसा होता है और मुकम्मल मुर्गी बनने में वो साल भी ले सकता है। दरअसल इस फार्मी चूजे को जो ग़िज़ा दी जाती है, इस हवाले से ये खदशात जाहिर किए जाते हैं कि तेजी से बढ़ोतरी के लिए इनकी खुराक में ऐसे हार्मोन्स, स्टेरॉइड और मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं जो इसकी अफजाइश को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मज़बह खानों से आसानी मिल जाता है, साथ साथ मुख्तलिफ जानवरों की आलाइशें और मुर्दार जानवरों का गोश्त तक शामिल किया जाता है और ये फीड खाकर ये नौमौलूद चूजे 6 से 8 हफ्तों में हमारे पेट में मुर्गी के तौर पर पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर पहलू ये है कि ये चूजे बड़े होने के बावजूद चलने, फिरने, भागने, दौड़ने और उड़ने से कासिर होते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका जिस्म फूला और सूजा होता है, जो स्टेरॉइड्स का कमाल है और इसी तरह के स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी आखिरी उम्र अक्सर बिस्तर पर ही गुजरती है। जबकि इस फार्मी मुर्गी के मुकाबले में देसी चूजा जो कि 6 से 8 महीने तक चूजा ही रहता है, अगर उसे पकड़ना पड़ जाए तो पकड़ते पकड़ते पसीना छूट जाता है। जबकि फार्मी मुर्गी को एक छोटा बच्चा भी आसानी पकड़ सकता है, क्योंकि वो हिलने जुलने से कासिर होती है। दोस्तों, ब्रॉयलर चिकन ने हमारे माशरे में लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रोटीन वाले गोश्त के तौर पर रवाज पाया था और इसीलिए डॉक्टर हजरात की अक्सरियत भी मरीजों को बीफ और मटन बंद करके फार्मी चिकन खाने की ही तजवीज करते थे। हालांकि ये फार्मी ग़िज़ाएं ही हमारी बहुत सी बीमारियों का सबब है और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ इस फार्मी चिकन की बदौलत ही हमारी जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। दोस्तों, जिन ब्रॉयलर मुर्गियों की अफजाइश स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स मिली खुराक पर होती है, इन मुर्गियों का गोश्त खाने से जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम कमजोर पड़ जाता है, आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और रफ्ता रफ्ता जोड़ों में दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है। अमेरिकी माहिरीन सेहत की एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक बाजार में दस्तयाब मुर्गी का गोश्त मुतादिद बीमारियों का बाइस बन सकता है, क्योंकि आजकल बाजारी गोश्त में तरह तरह के जरासीम पाए जाते हैं। इन माहिरीन के मुताबिक सैलुमिलीना नामी एक बैक्टीरिया
जो कि मुतादिद जगहों पर दस्तयाब मुर्गी के गोश्त में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया सारे जिस्म पर खतरनाक सोजिश पैदा कर सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि गोश्त को बुलंद दर्जा हरारत पर पकाना चाहिए। इसी तरह मुर्गी के गोश्त में सैलुमेलिना से भी खतरनाक जरासीम इकोली बकसरत पाया जाता है। इसकी वजह से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन पैदा होने का खतरा होता है। माहिरीन की इस रिपोर्ट में बताया गया कि मुर्गी की इस खुराक में खतरनाक उनसर आर्सेनिक इस्तेमाल की जाती है ताकि गोश्त का वजन बढ़ाया जा सके। ये धात ज्यादा मकदार में जिस्म में जमा होने पर जानलेवा भी हो सकती है और बहुत सी बीमारियों का मौजिब भी बन सकती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इन मुर्गियों की खुराक में एंटीबायोटिक अज्जा का भारी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से माहिरीन का ख्याल है कि इनका गोश्त खाने वालों पर एंटीबायोटिक अद्वियात का असर नहीं रहता। और वालिदैन को मुखातिब करते हुए हम बताना चाहेंगे कि हम सब जानते हैं कि चिकन नगेट्स बच्चों की मरगूब गज़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिकन नगेट्स में चर्बी, जिल्द और अंदरूनी आज़ा में पाए जाने वाली खून की नालियों का इंकिशाफ हुआ है। उनको खाने से खून की बीमारी, एनीमिया और जिस्म की रगें फूलने का मसला पेश आ सकता है। इसकी तस्दीक हमें अमरीकी इदारा सेहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की जानिब से भी मिलती है। FDA की एक तहकीक के मुताबिक बाजार में दस्तयाब चिकन में आर्सेनिक पाई जाती है। माहिरीन सेहत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आर्सेनिक कैंसर पैदा करती है और जहनी बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना की एक तहकीक के मुताबिक आर्सेनिक पारे से भी 4 गुना ज्यादा जहरीली है। ये खतरनाक धात मुर्गियों की खुराक में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खसूसी तौर पर शामिल की जाती है ताकि उनके वजन में तेजी से इजाफा किया जा सके और गोश्त देखने में चमकदार और खसूसन रंगत के लिहाज से सेहतमंद नजर आए। एक प्राइवेट इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में दस्तयाब चिकन में 70% आर्सेनिक पाई जाती है और टेस्ट करने पर 50% से ज्यादा मुर्गियों के जिगर में आर्सेनिक का जखीरा पाया गया। मगर यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि ब्रायलर मुर्गियों और गोश्त का कारोबार करने वाले अफराद और इदारे अवाम को यह तासुर देते हैं और बाज माहिरीन सेहत भी ये कहते नजर आते हैं कि आर्सेनिक के बावजूद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सेहत के लिए खतरा नहीं है। दोस्तों, इन ब्रायलर चिकन की बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है कि हम वापस नेचर और फितरत के करीब चले जाएं। जैसा कि माजी में हर घर के सेहन में घरों की छतों पर मुर्गियां दौड़ती नजर आती थीं और फिर इन मुर्गियों के न सिर्फ गोश्त को बल्कि इनके अंडों को भी इस्तेमाल में लाया जाता था। तो अगर माजी की तरह आज जरा मुश्किल ही लगता है कि हम घरों में मुर्गियां पालें, लेकिन कोशिश करके कम से कम इतनी जरूर एफर्ट कीजिए कि कहीं से देसी मुर्गियां और देसी अंडे लेकर आप इस्तेमाल में लाइए और जितना मुमकिन हो सके मसनूई तरीके से तैयार करदा ब्रायलर मुर्गी और अंडों के इस्तेमाल से परहेज कीजिए। और इंफरादी सतह के अलावा ये हुकूमत और मुतल्लिका इदारों का भी फर्ज बनता है कि वो पोल्ट्री फार्म्स पर चेक एंड बैलेंस रखें और इंश्योर करवाए कि लोगों के किचन तक पहुंचने वाला ये चिकन स्टेरॉइड और हार्मोन से बनी फीड से तो तैयार नहीं किया गया और क्या इनकी अफजाइश मसनूई तरीके से तो नहीं की गई, क्योंकि फिर जब यही गोश्त हमारे जिस्मों में पहुंचता है तो कैंसर, मेदे और दीगर इमराज का मौजिब बनता है। हम बहैसियत कौम बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये मकरूह धंधा करने वालों को राह राज पर ले आए और इसके साथ साथ अरबाब इख्तियार की भी आंखें खोले ताकि वो अपने फराइज आसान तरीके से सर अंजाम दे सके। हमें उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको जरूर पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। जल्द ही किसी नई वीडियो सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।